हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हम म्यूचुअल फंड को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो और प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। साथ ही आज के वीडियो में हम डिस्कस करें कि हमें कितना लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन रखना चाहिए, जिससे हमारे पोर्टफोलियो पर शॉर्ट टर्म में ज़्यादा इम्पेक्ट ना पड़े और लॉन्ग टर्म में हमें ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो बिना किसी देरी के साथ हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में यूनिट एलोकेशन क्या है, जैसे लार्ज कैप में कितने परसेंट है, मिड कैप में कितने परसेंट है और उसका रिस्क लेवल क्या है। तो इसको सबसे पहले आप चेक करें। अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करके आप देख सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट किस फील्ड में है और किस में आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड को चूज करना चाहिए, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड हो गए, डेब्ट म्यूचुअल फंड हो गए, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड हो गए। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है, जिसमें आपका सारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड होता है। वहीं डेब्ट म्यूचुअल फंड में आपका पैसा डेब्ट इंस्ट्रूमेंट पे लगता है, जैसे बॉन्ड हो गए वगैरह, जिसमें आपको रिटर्न परसेंटेज कम होता है लेकिन वो स्टेबल रिटर्न होता है। और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड हो गए, इसमें आपको डेब्ट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे उन्होंने 70% इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया और 30% डेब्ट में इन्वेस्ट कर दिया। ये हमारा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड हो गया। म्यूचुअल फंड को डाइवर्सिफाई करने में आपको इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी वेरी करता है, जैसे आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कुछ ग्रोथ म्यूचुअल फंड होते हैं, कुछ वैल्यू म्यूचुअल फंड होते हैं, कुछ डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड होते हैं। जैसे ग्रोथ म्यूचुअल फंड ये आपके पैसे को ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिसका लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ज़्यादा हो। वही वैल्यू म्यूचुअल फंड होते हैं जो कंपनी अंडर वैल्यू होती है, मतलब जिसका प्राइस अभी 100 रुपये होने चाहिए और अभी 90 रुपये पे चल रहा है। ये उन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिसका लॉन्ग टर्म में हमें ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होती है। वहीं डिविडेंड म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें हमें रेगुलर इनकम मिलती है, मतलब वो साल में आपको डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड अगर आपके पास ज़्यादा यूनिट है तो आपको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। तो दोस्तों, हम अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हैं, वो अपना लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनाते हैं। तो इसमें हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, जैसे लार्ज कैप कंपनियाँ हो गई और मिड कैप कंपनियाँ होंगी और स्मॉल कैप कंपनियाँ हो गई। जैसे लार्ज कैप कंपनियाँ होती हैं वो निफ्टी की टॉप 100 कंपनियाँ होती हैं। आपको पता होगा कि ज़्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनी निफ्टी 500 में इन्वेस्ट करती हैं। इसमें से लार्ज कैप होती हैं टॉप 100 कंपनियाँ। इसमें आ जाती है हमारी निफ्टी 50, इसमें 50 कंपनी हो गई, इसको हम निफ्टी कहते हैं, उसको ट्रैक करते हैं। साथ ही साथ हमारी आ गई निफ्टी नेक्स्ट 50, इसमें आती है जो निफ्टी में 50 ही, उसके बाद वाली जो टॉप परफॉर्मेंस कंपनी होती है वो हमारी निफ्टी नेक्स्ट 50 आ गई। अगर आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है तो आपको निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं अब इसके बाद आती है हमारी 150 मिड कैप कंपनियाँ। ये हमारी मिड कैप कंपनियाँ होती हैं, इसमें आपको पता होगा कि जो ज़्यादातर ग्रोथ होती है वो मिड कैप कंपनी होती है। जैसे आपको पता होगा रिलायंस का स्टॉक कब डबल होगा, जब आपको पता होगा रिलायंस की वैल्यू डबल हो जाएगी। मतलब अगर रिलायंस की वैल्यू 15 लाख करोड़ है और ये डबल हो जाए 30 लाख करोड़, तब आपका स्टॉक प्राइस डबल होगा। वही मिड कैप कंपनियों में जैसे किसी की वैल्यू 100 रुपये है स्टॉक की, वो 200 होने में जल्दी ग्रो हो जाती है, क्योंकि मिड कैप कंपनियां जल्दी ग्रो होती हैं। इसके बाद आती है हमारी स्मॉल कैप कंपनियां। स्मॉल कैप में 250 कंपनियां होती हैं। तो हमें अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंट लार्ज कैप और कितने परसेंट मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे आप बैलेंस पोर्टफोलियो देखोगे तो इसमें आप 50% लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं और 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मॉडरेट रिस्क लेना है तो आप 40% लार्ज कैप और 30% मिड कैप और 30% स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको रिस्क ज़्यादा लेना है और रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए, आपको पता होगा जब आप रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो उसका रिस्क भी ज़्यादा होता है, तो आप 30% लार्ज कैप और 30% मिड कैप और साथ ही साथ 40% आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल गाइड फॉर म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाई करने में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपके इन्वेस्टमेंट करने में आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।